हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव। एसएमसी मतलब स्वास्तिक मोबाइल केयर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा आपको क्रिप्टो करेंसी की वीडियो के बारे में मतलब क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताता हूं। मगर आज जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हमारी वीडियो है ट्रेडिंग के ऊपर। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर मुकेश जिंदल जी, जो तकरीबन 15 सालों से ट्रेडिंग के अंदर है। मतलब बहुत पुराना और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। और अगर इनके इन्वेस्टर की बात करूं, जो उनके साथ इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, तो 3000 से ज्यादा इन्वेस्टर जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनको ट्रेडिंग में ट्रेड करवाते हैं। मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनका। आज हम उनसे मिलेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए काफी टाइम से उनके साथ जुड़ने की बहुत कोशिश करी है दोस्तों, मगर टाइम के हिसाब से उनके साथ में उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता था। आज उनके पास टाइम था तो हमारे स्टूडियो में वो आए हैं। तो स्वागत है जिंदल जी आपका, जो आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज हमारे सब्सक्राइबर जो जानना चाहते हैं, वैसे हमारा जो चैनल है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है जी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ काफी सब्सक्राइबर ऐसे जुड़े हैं जो ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल है सर आपसे कि क्या है ट्रेडिंग? सर, आप अगर क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो एक बात में क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। जो क्रिप्टो करेंसी है वो अभी इलीगल है इंडिया में जी, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है वो लीगल है, क्योंकि उससे आप जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हो बकायदा उस पर गवर्नमेंट को टैक्स भी जाता है। अच्छा, मतलब ये जो मतलब ट्रेडिंग है ये बिल्कुल लीगल है जी जी। तो इस पे जो हमारा गवर्नमेंट का टैक्स लेता है, मतलब कभी भी बंद होने वाली चीज नहीं है, जैसे कि कभी भी बंद होने वाली चीज नहीं है। और क्या नाम है, 1990 से तो मैं देख रहा हूँ इस मार्केट को, और मार्केट में काफी उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि स्टॉक कभी गिर जाएंगे। तो जीरो तो कभी मेरे हिसाब से किसी कंपनी का स्टॉक होना नहीं। ट्रेडिंग की बात करूं तो कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है? मतलब मैंने सुना है ये ट्रेडिंग 2 तरह की या 3 तरह की होती है, जैसे क्रिप्टो करेंसी की तरह सेम नहीं है कि कॉइन खरीदो और बेच दो, कॉइन खरीदो और बेच दो। इसमें ट्रेडिंग 2 तरह की या 3 तरह की होती है? जैसे ट्रेडिंग 2 तरह की होती है इसमें जी। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे का मतलब है कि आपने आज ही खरीदा है, आज ही बेच दिया है, चाहे आपका प्रॉफिट है चाहे नुकसान है। अच्छा, मतलब अगर सुबह खरीदेंगे, जैसे हम सुबह जैसे मान लो 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होता है, तो 3:30 बजे या 3:15 बजे से पहले आपको स्केयर ऑफ करना ही पड़ेगा, उसको बेचना ही पड़ेगा जी जी, चाहे आपको प्रॉफिट है चाहे लॉस है। अच्छा, तो ये तो थोड़ी सी रिस्की होती होगी। ये सर रिस्की नहीं है, अगर आपको प्रॉफिट निकल जाता है डेली का। कई लोग डेली भी करते हैं, कई इन्वेस्टर होते हैं, उसको डिलीवरी बेस्ड हम ट्रेडिंग बोलते हैं। तो उसमें ये होता है, स्टॉक आपने आज लिया है, आज के बाद कभी भी आप चाहे कल बेचो चाहे आज से 5 साल बाद बेचो, तो वो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होती है। तो उसमें आप जब भी आपका इन्वेस्टर जब भी उसको बेचना चाहे तब बेच सकता है, जितना प्रॉफिट बुक करना चाहे। अगर आपने आज कोई स्टॉक 100 रुपए का लिया है, इन्वेस्टर को लगता है या कहीं से उसको ऐसी रिसर्च करके पता लगता है कि 110, 120, 150 तक जाएगा, तो जो चाहे रेट तक वो होल्ड कर सकता है उसको, इसमें कोई लिमिट नहीं। ये दूसरी तरह की ट्रेडिंग जी, ये डिलीवरी तो मतलब पहली जो ट्रेडिंग होगी उसका नाम हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे जी, ये पहली ट्रेडिंग होगी, सेम डे आपको खरीदना भी है, सेम डे आपको स्केयर ऑफ भी करनी है। और सेकंड जो ट्रेडिंग हो गई, सेकंड ट्रेडिंग है आपकी डिलीवरी बेस्ड। डिलीवरी बेस्ड जी, ठीक है। इसको आप कभी भी बेच सकते हैं, मतलब एक दिन के बाद आप कभी भी बेच सकते हैं। जी, आप 10 साल बाद बेचो। अच्छा, मतलब इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कभी भी आप इसको बेच सकते हो। जब आप बाय करोगे तब आपकी ब्रोकरेज लगती है ओनली, और जब सेल करोगे चाहे आप 10 साल बाद सेल कर रहे हो तब ब्रोकरेज चार्ज। सेम चीज वो क्रिप्टो करेंसी में अदरवाइज चार्ज लगता है, अदरवाइज कुछ चार्ज नहीं। ठीक है, मतलब ये बढ़िया रहती है। सर इसका प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? मतलब अगर मैं बात करूं हमारी ट्रेडिंग की, तो इसका प्लेटफॉर्म कैसे है और कैसे इसमें हमारे नए बिगिनर जो है जा सकते हैं? जी, इसके प्लेटफॉर्म के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ता है। इंडिया में काफी सारी कंपनीज हैं, उसमें से कई बेस्ट कंपनीज हैं जिनका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो उसमें आपको डीमेट अकाउंट के साथ आपको अपनी केवाईसी अपडेट करवानी पड़ती है, साथ में आपका बैंक अकाउंट उसमें अपडेटेड होगा, ठीक है। तो जब भी आप पैसा ट्रांसफर करेंगे अपने सेविंग अकाउंट से, तो आपका डीमेट में ट्रांसफर हो जाएगा। वो डीमेट में ट्रांसफर होने के बाद आप उस पैसे से स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं। उसके जब भी आपको विड्रॉल चाहिए तो आपका जितना फंड्स आपके डीमेट अकाउंट में होगा वो आपके बैंकिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, अगर फंड की बात करूं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मार्केट 3 साढ़े 3 बजे के बाद बंद हो जाती है, जी। और अगर 3 साढ़े 3 बजे के बाद जो हमारा जो भी इन्वेस्टर है उसको पैसे निकालने हैं, तो विड्रॉल में भी वही क्राइटेरिया है कि 3 बजे तक ही निकाल सकते हैं या कभी भी निकाल सकते हैं? सर विड्रॉल की कोई क्राइटेरिया नहीं होता। विड्रॉल का कई कंपनी, सब कंपनी का अलग अलग हिसाब होता है। जैसे हमने जो आपको कंपनी सजेस्ट कर रहे हैं उसमें ये होता है, आप मॉर्निंग में अगर 8 बजे से पहले विड्रॉल डालते हैं तो सेम डे आपको 11 बजे तक का पे आउट मिल जाता है। ठीक है, मतलब निकाल कभी भी सकते हैं? हाँ, निकाल कभी भी सकते हैं। जितना आपका ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस होगा वो आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं एनी टाइम।
तो सर अगला सवाल जो है वो ये है कि अगर जैसे मान ली बिगनर स्टार्ट कर लेते हैं जी, तो बिगनर जो स्टार्ट करता है वो कितने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है, मतलब स्टार्टिंग उसका क्या बेस होगा, कितने रुपए से स्टार्ट हो सकती है ये ट्रेडिंग? ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करें अगर कोई बिगनर्स है तो, और उसको सर्च करें एक बारी, मतलब ऑनलाइन जो अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एक डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि अगर वो इंटरडे ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा तो लॉस उठाएगा ही उठाएगा। इंटरडे की मतलब आप कहना चाहते हैं जो पर डे का जो पर डे का अगर सुबह मॉर्निंग में उसने खरीदा है और इवनिंग तक उसको स्क्वेयर ऑफ करना है, मैं उसको सजेस्ट नहीं करता। अगर बिगिनर्स के लिए आप पूछना चाहते हैं तो बिगिनर्स जो है वो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करें और मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करें। तो मिनिमम अमाउंट कुछ भी हो सकता है, उसके 25,000 से स्टार्ट कर सकता है, 10,000 से स्टार्टिंग कर सकता है, मतलब 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी। अगर वो बेशक वो 10 शेयर ले, अपने 10 शेयर का अपना सपोज किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए चल रहा है तो 10 शेयर ले 10,000 रुपए के, उसको कम भी ले सकते हैं, मतलब अगर किसी कंपनी के 2 या 3 लेने हो सर एक शेयर भी ले सकते हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। मिनिमम 1 स्टॉक एक शेयर आपको लेना पड़ेगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो कितने रुपए से ये स्टॉक स्टार्ट हो जाता है? मतलब अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बहुत छोटी सी, अगर 2 रुपए 3 रुपए का भी एक क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है और लाख रुपए का भी है, तो इसका क्या रेट हो सकता है लगभग स्टार्टिंग में? ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। स्टॉक मार्केट में एक्चुअली क्या है, कई स्टॉक्स डिवाइड होते हैं, कुछ स्मॉल कैप होते हैं, कुछ मिड कैप होते हैं, कुछ लार्ज कैप होते हैं। तो लार्ज कैप में जो टॉप की कंपनीज हैं, सपोज आईसीआईसीआई बैंक है, रिलायंस है, एचडीएफसी है, टाटा है, तो वो कंपनीज आती हैं। हम उन्हीं स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए बिगिनर्स को सलाह देते हैं। जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उसमें आप 25 पैसे का भी स्टॉक है, 50 पैसे का भी स्टॉक है, लेकिन वो कंपनीज रन नहीं कर रही हैं, उनका कोई प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट नहीं मेंटेन है और उनका कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि आगे प्रॉफिट में जाएंगी या बिल्कुल ही, अगर आपने आज 50 पैसे का स्टॉक भी खरीदा है तो 10 पैसे भी आ सकता है, तो उसमें आपके लॉसेस के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं आगे बढ़ने की। जैसे आपके बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, आप उनको सजेस्ट करते होंगे, तो कौन सा स्टॉक आप बोलते हैं कि कितने रुपए का स्टॉक है, एक छोटा सा स्टॉक कितने का, और कौन सा आप ज्यादा कंपनी पे भरोसा करते हैं कि किसका लिया? नहीं, कंपनी बहुत सारी है और काफी उसमें अच्छी भी है। जो लार्ज कैप्स की कंपनीज है वो काफी अच्छी है। अब जैसे मान लो टाटा की कंपनीज है, उसमें काफी सारी कंपनीज इनबिल्ड है, उसमें 300 रुपए का भी स्टॉक है, 100 रुपए का भी स्टॉक है। सपोज आपने रिलायंस आज लेते हैं तो रिलायंस एक 2,000 रुपए का स्टॉक है, तो अगर आपको एक स्टॉक लेना है, एक शेयर लेना है तो 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब वो भी एक स्टॉक भी ले सकते हैं उसका 2,000? जी जी। और उसके बढ़ने के जो भी चांसेस होंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके, जी जी, वो सारा कुछ लिंक जो आता है आपके डीमैट अकाउंट से होता है। डीमैट अकाउंट से होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से होता है। ट्रेडिंग में आपका इंटरडे ट्रेडिंग चलती है और जो डीमैट में है वो आपके डिलीवरी बेस के स्टॉक चले जाते हैं 2 दिन बाद। तो अगर सर अकाउंट की बात करें, जैसे हमारी क्रिप्टो करेंसी की कोई भी एक एप्लीकेशन हम प्ले स्टोर से उठाते हैं, उसको केवाईसी करते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड, जी जी, और वो केवाईसी हो जाती है, लेकिन आपने बताया कि डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, मतलब एक अकाउंट तो आपको चाहिए जो बैंक वाला है, उसके अलावा एक डीमैट अकाउंट चाहिए, तो वो कैसे आप ले सकते हैं? सर डीमैट अकाउंट आज की डेट में बहुत ही सिंपल है, सिर्फ सारा प्रोसीजर आपका ऑनलाइन ही है। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे देंगे, उस पर सिर्फ आपने क्लिक करके जो जो स्टेप्स फॉलो करने हैं सिर्फ वही फॉलो करने हैं आपने, और सेम डे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, बैंक से लिंक भी हो जाता है, आप सेकंड डे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं उसमें। मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो रियल होने चाहिए। आपका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए और आपका सिग्नेचर चाहिएगा जिसकी आपको फोटो क्लिक करके भेजनी है रफ पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे, और उसके अलावा जो आपका बैंक अकाउंट है वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा। वो तो सारे स्टेप्स उसके अंदर होंगे नॉर्मल, सारे चीजें हैं उसमें, सारे स्टेप्स होते हैं। तो मतलब ये अकाउंट, डीमैट अकाउंट भी घर पे आप बैठे बैठे, सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं। तो अगर बिगनर की बात करें, डीमैट अकाउंट भी खुल गया, सेविंग अकाउंट लिंक भी कर दिया और स्टार्ट भी कर दिया, तो अगर जो बिगनर्स को स्टॉक्स खरीदने हैं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर मैं 3 स्टॉक के बारे में बात करूं तो अभी बिगनर को किस चीज से स्टार्ट करना चाहिए? सर अभी स्टार्टिंग में अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और मिड कैप स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट करें। दोस्तों आज इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हमारे साथ थे ये मुकेश जिंदल जी, जो ट्रेडिंग के बारे में जिन्होंने आपको बताया। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय दिया हमें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए, कोई भी बात चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि आप इनसे कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।